हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले प्लास्टिड्स के बारे में। वी विल लर्न अबाउट प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड्स सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में दिया हुआ एक सेल ऑर्गेनेल है जो कि कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? एनसीईआरटी में लिखा है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल है ये किस में मिलेगा? ये मिलेगा प्लांट सेल्स में और यूग्लेनॉइड्स में। ठीक है ना, तो प्लांट सेल्स में पाया जाएगा और किस में पाया जाएगा? यूग्लेनॉइड्स में पाया जाएगा। अगर आपको यूग्लेनॉइड याद हो तो यूग्लेनॉइड एक तरह का प्रोटिस्ट है। कैसा प्रोटिस्ट है यूग्लेनॉइड? फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है। ठीक है, तो यूग्लेनॉइड में और प्लांट सेल्स में पाया जाएगा। देखो यूग्लेनॉइड टिपिकल प्लांट सेल नहीं है, वो कनेक्टिंग लिंक है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। यूग्लेनॉइड आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स, दे आर नॉट टिपिकल प्लांट सेल्स। बाय द वे, प्लांट सेल्स में क्या आएगा बेटा? कौन कौन से सेल्स प्लांट सेल्स के फॉर्म में आते हैं? तो इसमें पहला वाला आएगा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बेटा कौन कौन से फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं जो प्लांट लाइक सेल्स हैं, उनके भी नाम हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो पहला वाला तो है, शायद आपने नाम सुना हो, क्राइजोफाइट्स। दूसरा वाला है डायनोफ्लैजेलेट्स, इनमें भी प्लास्टिड पाए जाते हैं। नेक्स्ट, और किस में पाया जाता है बेटा? यूकैरियोटिक अलगी में प्लास्टिड पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक अलगी, यूकैरियोटिक अलगी आपने पढ़ा होगा, तीन तरह की होती है, रेड अलगी, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी। नेक्स्ट नंबर 3, और किस में प्लास्टिड मिलेगा? लैंड प्लांट्स में मिलेगा। बेटा लैंड प्लांट्स जिनको एम्ब्रायोफाइट बोलते हैं, उन लैंड प्लांट्स में भी 4 लैंड प्लांट है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन सब में भी क्या मिलेगा? प्लास्टिड मिलेगा। सो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब में क्या मिलेगा? प्लास्टिड मिलेगा। सो प्लास्टिड बेटा पाए जाते हैं प्लांट सेल्स में और यूग्लेनॉइड में। लेकिन प्लांट सेल्स किसको बोलेंगे? इतने तरह के प्लांट सेल बोलेंगे। जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है वो भी प्लांट है, फॉर एग्जांपल क्राइजोफाइट जिसमें आते हैं डायटम और डेस्मिड। नंबर 2 जो डायनोफ्लैजेलेट है वो भी प्रोटिस्ट है। डायनोफ्लैजेलेट में याद है आता गुनायोलैक्स, उसमें भी प्लास्टिड होता। नेक्स्ट यूकैरियोटिक अलगी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, रेड अलगी, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी, उसमें भी प्लास्टिड मिलेंगे। और लैंड प्लांट्स में ऑब्वियसली मिलेंगे ब्रायोटेरिडो, जिम्नोएंजियो, इन सब में भी क्या मिलेंगे? प्लास्टिड मिलेंगे। तो बेसिकली प्लास्टिड यूकैरियोटिक सेल्स का प्लांट स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल है। प्लांट सेल ये सारे हैं, और याद रखो यूग्लिना प्लांट नहीं है, यूग्लिना कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच में। इसीलिए एनसीईआरटी में ऐसा लिखा कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनॉइड्स। सेपरेट करके लिखा यूग्लेनॉइड को, क्योंकि यूग्लिना इज नॉट टिपिकल प्लांट। यूग्लिना लाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक है, लेकिन लाइट के एब्सेंस में हेट्रोट्रॉफिक है, प्रीडेटर है स्मॉलर ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल है, और ये टिपिकल प्लांट सेल है। दीज आर वेरी टिपिकल प्लांट सेल्स। ठीक है, इनके अंदर क्या मिलेगा? फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर मिलेगा, प्लास्टिड मिलेगा, बहुत से के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, जो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन शो करा एनसीईआरटी में। तो यहां मैं आपको बता दूं कि जब प्लांट सेल शुरुआत में जाइगोट के फॉर्म में रहता है, प्लांट सेल शुरुआत में क्या रहेगा बेटा? जाइगोट रहेगा। जाइगोट के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जाइगोट के अंदर किसी भी और तरह का डिफरेंशिएटेड प्लास्टिड नहीं होता, बल्कि जाइगोट के अंदर, और याद है जो अर्ली सेल्स होते हैं प्लांट में, जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मेरिस्टेम्स। इनके अंदर प्रोप्लास्टिड नाम का पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? प्रोप्लास्टिड। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जाइगोट में और मेरिस्टेम में प्लास्टिड नहीं होता, मतलब क्लोरोप्लास्ट, फियोप्लास्ट नहीं होता, बल्कि प्रोप्लास्टिड होता है। ये आगे चल के कोई भी तरह का प्लास्टिड बना सकता है। तो याद रखो आप, ये एक तरह का कैसा प्लास्टिड है? अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड है। ये एक तरह का अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड है।
ठीक है, एक तरह का अनडिफरेंशिएटेड प्लास्टिड है। नेक्स्ट, ये जो प्रोप्लास्टिड है इसके पास चॉइस है, या तो ये प्रोप्लास्टिड आगे चल के ल्यूकोप्लास्ट बना लेगा, क्या बना लेगा बेटा, ल्यूकोप्लास्ट, और या तो ये प्रोप्लास्टिड आगे चल के डॉर्मेंट क्लोरोप्लास्ट बना लेगा, क्या बना लेगा, डॉर्मेंट क्लोरोप्लास्ट। तो ये दो में से एक पॉसिबिलिटी है। ये प्लास्टिड अगर मेरिस्टेमेटिक सेल कोई स्टोरेज ऑर्गन बनाएगा, अगर कोई स्टोरेज ऑर्गन प्लांट में बनेगा तो ये प्लास्टिड क्या बना लेगा, ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन अगर प्रोप्लास्टिड किसी लीफ के सेल को बना, मतलब मेरिस्टेम कोई लीफ का सेल बनाएगा, तो उस मेरिस्टेम का जो प्रोप्लास्टिड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब ये डॉर्मेंट क्लोरोप्लास्ट को अगर लाइट मिलेगी तो ये क्या बना लेता है, क्लोरोप्लास्ट, और अगर इसको अंधेरा मिलता है तो ये रिवर्सिबली वापस क्या बना लेता है, डॉर्मेंट क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट का जो बनना है और क्लोरोप्लास्ट का जो डिग्रेड होना है ये रिवर्सिबल है। क्लोरोप्लास्ट एक्टिव से डॉर्मेंट बार बार होते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो इस तरह से तीन मेन तरह के प्लास्टिड हो गए। देखो, जाइगोट में और मेरिस्टेम में जब अनडिफरेंशिएटेड स्टेज रहती है तो जो प्लास्टिड है उसका नाम क्या है, प्रोप्लास्टिड। ये वाला प्लास्टिड मेरिस्टेम सेल के साथ डिवाइड करके क्या बनाएगा, मोर प्रोप्लास्टिड। ठीक है ना, तो जो प्रोप्लास्टिड है इसमें फिजन से नए प्लास्टिड बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो प्रोप्लास्टिड है इसके पास चॉइस है, या तो ये क्या बनाएगा, स्टोरेज प्लास्टिड। बाय द वे, ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं स्टोरेज प्लास्टिड, स्टोरेज प्लास्टिड। और इन प्लास्टिड का कोई कलर नहीं होता है, कोई पिगमेंट नहीं होता। इस वाले में होता है, इस वाले में होता है, लेकिन इस वाले में कोई कलर नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं, कलरलेस प्लास्टिड, कलरलेस प्लास्टिड। इनका गोल पिगमेंट स्टोर करना नहीं है, इनका गोल स्टोरेज करना है। नेक्स्ट, दूसरी तरफ क्या बन रहा है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन प्लास्टिड, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ग्रीन या फिर फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड कौन हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। नेक्स्ट, क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट स्टोर होते, तो ये कौन सा प्लास्टिड हो गया बेटा, कलर्ड प्लास्टिड। कलर्ड प्लास्टिड कौन सा है, क्रोमोप्लास्ट। आपको पता है क्रोमो वर्ड का ही मीनिंग क्या होता, कलर होता। ठीक है, सो अगर आप देखो तो प्लास्टिड के दो पहले ऑप्शन है, या तो ल्यूको या तो क्लोरो। बाय द वे, क्लोरो बनने से पहले जो डॉर्मेंट क्लोरोप्लास्ट बनता है, इस स्टेज पे इसको कभी कभी एटियोप्लास्ट भी बोलते हैं। ये बनता हुआ क्लोरोप्लास्ट है, इसको हम लोग एटियोप्लास्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सो जब प्लांट का सेल डिवाइडिंग रहता है तो उसमें ना क्लोरोप्लास्ट होता, ना ल्यूको होता, ना क्रोमो होता, इंस्टेड उसके अंदर प्रोप्लास्टिड होता। अब ये प्रोप्लास्टिड के पास चॉइस है, या तो ये ल्यूको बना ले या तो ये क्लोरोक्रोमो बना ले। तो ल्यूकोप्लास्ट अगर बनेगा तो इसमें स्टोरेज होगा। अब स्टोरेज के बेसिस पे इसमें बहुत तरह के प्लास्टिड होते हैं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, अमाइलोप्लास्ट। तो इसमें जो ऑप्शन है वो भी मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूं। अगर ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे अमाइलोप्लास्ट। अगर पहला वाला क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने वाला, अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। बेटा दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरा वाला हो गया प्रोटीन स्टोर करने वाला, इसको बोलते हैं अल्यूरोप्लास्ट। अल्यूरोप्लास्ट भी बोलते हैं और प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। अल्यूरोप्लास्ट भी बोलते हैं और प्रोटीनोप्लास्ट भी बोलते हैं। ये क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन। नेक्स्ट, फैट या ऑयल स्टोर करने वाले को क्या बोलते हैं, एलायोप्लास्ट। ये जो एलायोप्लास्ट होगा ये क्या स्टोर करेगा, फैट या फिर ऑयल। फैट या ऑयल को हम लोग लिपिड भी बोल सकते हैं। तो ये क्या स्टोर करेगा, लिपिड। लिपिड स्टोर करने वाले का नाम क्या है बेटा, एलायोप्लास्ट। और प्रोटीन स्टोर करने वाले का अल्यूरोप्लास्ट। और कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने वाले का अमाइलोप्लास्ट।
एक एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ स्टोर होता है, पोटैटो में। तो पोटैटो के ट्यूबर में क्या पाया जाएगा, अमाइलोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट का एक लोकेशन लिख लो आप, पोटैटो का ट्यूबर, पोटैटो का ट्यूबर, इसमें स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो क्या पाया जाएगा उसमें, लार्ज नंबर ऑफ अमाइलोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन पोटैटो ट्यूबर। ठीक है, चलो, जब प्लांट के अंदर जाइगोट होगा, मेरिस्टेम होगा, तो उन सेल्स में कोई भी मेच्योर प्लास्टिड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, प्रोप्लास्टिड। ये वाला सेल्स के साथ डिवाइड करेगा। अगर सेल स्टोरेज ऑर्गन बनाएंगे, ट्यूबर बनाएंगे, कोई और स्टोरेज ऑर्गन बनाएंगे, तो उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट बन जाएगा, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं बनेगा। अगर मेरिस्टेमेटिक सेल से लीफ बनेगी, मीजोफिल बनेगा, तो उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा। अगर स्टोरेज ऑर्गन से फ्लावर का पेटल बनेगा या फ्रूट वॉल बनेगी जो कलर्ड होनी है, तो उसमें क्रोमोप्लास्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं। स्टोरेज वाले को क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। फोटोसिंथेटिक वाले को क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और कलर स्टोर करने वाले को क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। बाय द वे, क्रोमोप्लास्ट थोड़ा दिया हुआ है, लेकिन सबसे डिटेल में हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट रिवर्सिबली एक्टिवेट इनएक्टिवेट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट को अंधेरा मिले तो ये एटियोप्लास्ट बना लेगा, और इस इनएक्टिवेशन प्रोसेस का नाम है एटियोलेशन। क्या नाम बेटा, एटियोलेशन। तो अंधेरे में क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एटियोप्लास्ट में। ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये सारे जो डिफरेंशिएटेड प्लास्टिड है, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखो, डिवाइड ये करता है प्रोप्लास्टिड, लेकिन आगे के जो प्लास्टिड है, ये इवेंचुअली आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट नहीं बनता, क्रोमोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट नहीं बनता, ल्यूकोप्लास्ट से ल्यूकोप्लास्ट नहीं बनता। रादर ये सारे अपना लाइफ स्पैन गुजार के सेल के अंदर खत्म हो जाते हैं। बनता प्रोप्लास्टिड से प्लास्टिड है इनिशियल स्टेजेस में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि ये सारे जब प्लास्टिड, जब ये डाई करेंगे या फिर जब ये डिसमेंटल होंगे, तो डिसमेंटल हुए प्लास्टिड के लिए अपने पास एक नया वर्ड है। ठीक है, तो जब ये सारे प्लास्टिड बेटा डिसमेंटल होंगे, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इन सबको हम लोग बोलते हैं जेरोंटोप्लास्ट। जेरोंटोप्लास्ट, जेरोंटोप्लास्ट तब बोलेंगे जब ये सारे प्लास्टिड खत्म होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, अपना लाइफ गुजारने के बाद जब ये डिसमेंटल होंगे, जब ये खत्म होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेरोंटोप्लास्ट। तो ये प्लास्टिड का लीनेज समझना बहुत जरूरी है। दे आर वेरी यूनिक सेल ऑर्गेनल, दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूग्लेनॉइड्स। प्रोप्लास्टिड अनडिफरेंशिएटेड है, ये डिवाइड करके मोर प्लास्टिड बनाता है, ऐसा। नेक्स्ट, अब इसमें क्रोमोप्लास्ट के बारे में कुछ लिखा है, तो क्रोमोप्लास्ट में समझा देता आपको पहले, बिफोर कमिंग टू क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड है। क्रोम का क्या मतलब होता है, कलर्ड। ठीक है ना, क्रोमो का मतलब है कलर्ड। तो ये कैसे प्लास्टिड है, कलर्ड प्लास्टिड है। कौन सा पिगमेंट स्टोर करेंगे बेटा, पिगमेंट से ही कलर आता है, तो कौन सा पिगमेंट स्टोर करेंगे, तो क्लोरोफिल स्टोर करेंगे या कैरोटिनॉइड स्टोर करेंगे। याद रखो, कैरोटिनॉइड स्टोर करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, स्टोर कैरोटिनॉइड्स। ये क्या स्टोर करते बेटा, कैरोटिनॉइड्स स्टोर करते हैं। ठीक है, और जो कैरोटिनॉइड पिगमेंट है, ये दो तरह का होता है। पहला वाला कौन सा होता है बेटा, कैरोटीन, और दूसरा वाला कौन सा होता है, ज़ैंथोफिल। सो दो तरह का कैरोटिनॉइड होता है, और याद रखो, ये जो कैरोटिनॉइड है, ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है, फैट सॉल्युबल पिगमेंट होता है। ठीक है, कैरोटिनॉइड्स आर फैट सॉल्युबल पिगमेंट्स, मतलब ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है, वैक्यूल में पाया जाता है, और कैरोटिनॉइड फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, बहुत जगह पाया जाता है, स्पेशली प्लास्टिड्स में। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट स्टोर कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। दो तरह के कैरोटिनॉइड पिगमेंट होते हैं, कैरोटीन इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन अगर स्टोर हो रहा है, तो किसमें स्टोर होता, क्रोमोप्लास्ट में। Carotenes are water soluble pigments or are they fat soluble pigments? Carotenes are, carotenoids are, xanthophylls are oil soluble pigments. ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, सो लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा बेसिक चीज कि क्लोरोप्लास्ट जो है
वो फोटोसिंथेटिक प्लास्टिड है, ग्रीन प्लास्टिड है, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्लेमाइडोमोनाज में एक होता है, सेल में एक होता है बेटा। कैन यू सी कि ये एक जो है ये कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट है क्लेमाइडोमोनाज का, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो नंबर है वो 1 पर सेल हो सकता है, एक सेल में एक, किसमें, क्लेमाइडोमोनाज में। और याद रखो क्लेमाइडोमोनाज ग्रीन अलगी है। कौन सी अलगी है बेटा? ग्रीन अलगी है, ठीक है ना। अलगी का सिंगुलर होता अलगा, ठीक है। और 20 to 40 हो सकता है बेटा। ये जो सेल यहां पे शो हुआ है ये मीजोफिल है। एक मीजोफिल सेल में सैकड़ों हो सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा तो 20 to 40 होते हैं। क्या आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे ये जो लेंस शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये सब क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। सो देयर कैन बी 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। कौन से सेल में? मीजोफिल सेल में। बेटा मीजोफिल हायर प्लांट की लीफ का सेल है, उसको बोलते हैं मीजोफिल सेल। तो मीजोफिल सेल में 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इन क्लोरोप्लास्ट की शेप ऐसी होती, लेंस शेप्ड, ठीक है। और क्लेमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट है ये कैसा होता? कप शेप्ड, ठीक है। कैसा होता? कप शेप्ड। कभी कभी क्लोरोप्लास्ट ओवल होते हैं, कभी कभी क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग और शेप होती है, रेटिकुलर शेप होती है, रिबन लाइक शेप होती है, स्पाइरल शेप होती है स्पाइरोगायरा में। सो अलग अलग शेप के क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास ग्रीन अलगी में एक है, एक सेल में एक ही है कप शेप क्लोरोप्लास्ट। और इस वाले सेल में, मेसोफिल सेल में ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट है। 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल आर प्रेजेंट इन जस्ट वन मेसोफिल सेल। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम है ये हायर प्लांट के क्लोरोप्लास्ट का, ये लेंस शेप क्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे आप लिख लो बेटा, ये लेंस शेप क्लोरोप्लास्ट है। ये डायग्राम को समझाने से पहले मैं स्कीमेटिक डायग्राम स्ट्रेच करके ड्रॉ करके एक बार बना देता हूं। तो लेंस शेप क्लोरोप्लास्ट का हम लोग एक डायग्राम देखने जा रहे हैं। इंटरेस्टिंगली क्लोरोप्लास्ट में तीन तरह के मेम्ब्रेन सिस्टम मिलते हैं। एक मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, ये जो मैंने अभी बनाया। ये मेम्ब्रेन की खास बात ये कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और इसमें पोरिन्स पाए जाते हैं बेटा। पोरिन्स, स्पेशल प्रोटीन पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं पोरिन्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है? पोरिन, ठीक है। और ये कौन सा मेम्ब्रेन बनाया अभी मैंने? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा है? पोरिन। ये पोरिन की वजह से ये मेम्ब्रेन कैसा हो जाता है? ऑलमोस्ट फ्रीली परमिएबल हो जाता है बेटा। कैसा हो जाता है? फ्रीली परमिएबल। आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पोरिन। और ये पोरिन क्या बना लेते हैं? लार्ज पोर्स। क्या बना लेते हैं? लार्ज पोर्स, ठीक है। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट का एक दूसरा मेम्ब्रेन भी आ जाएगा। तो जो नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन है, इसको मैं रेड से बनाता, इस वाले को हम लोग बोलते हैं इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये वाला जो मेम्ब्रेन है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। यहां पे मैं इसमें लिख देता, ये वाला मेम्ब्रेन है इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। अगर आप नोटिस करो तो ये दो क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेन्स के बीच में एक स्पेस है। ये वाला जो स्पेस है बेटा दोनों के बीच में, इसको बोलते पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस। पेरी क्लोरोप्लास्ट स्पेस, या फिर इसी को बोलते पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, क्योंकि ये प्लास्टिड के बाहर बाहर है तो इसी को बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस या फिर पेरीक्लोरोप्लास्ट स्पेस। तो सो फार मैंने आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या बताया कि बाहर बाहर एक मेम्ब्रेन है जिसको क्या बोलते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं? इनर मेम्ब्रेन। अगर आप नोटिस करो तो पोरिन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन पे है, इनर मेम्ब्रेन पे पोरिन नहीं है। इसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है और इनर मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा? एनसीईआरटी में लिखा है इनर मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा बेटा? मोर परमिएबल या लेस परमिएबल? लेस परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा? लेस परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन कैसा हो गया बेटा? लेस परमिएबल, ठीक है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट के जो दो मेम्ब्रेन है, इसमें से बाहर वाला मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है, अंदर वाला मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है। तो जैसा साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट होगा,
जैसा साइटोप्लाज्म का एनवायरनमेंट होगा, बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट पेरीप्लास्टिडियल स्पेस का, पेरीक्लोरोप्लास्ट का स्पेस होगा, क्योंकि ये वाला मेम्ब्रेन कैसा है, फ्रीली परमेबल है। तो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स इन साइटोप्लाज्म इज सिमिलर टू पेरीक्लोरोप्लास्ट स्पेस, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पेरीक्लोरोप्लास्ट स्पेस इज सिमिलर टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन कैसा है, फ्रीली परमेबल बिकॉज ऑफ अबंडेंस ऑफ पोरिन्स व्हिच फॉर्म लार्ज पोर्स। ठीक है, तो इन पोर्स से मॉलिक्यूल फ्रीली इधर से इधर आ जा सकते हैं। देयरफॉर आउटर ये जो स्पेस है, जो आउटर कंपार्टमेंट है, ये किसके जैसा हो गया, साइटोप्लाज्म। लेकिन इनर मेम्ब्रेन कैसा है बेटा, लेस परमिएबल। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है, जिसको हम लोग सो कॉल्ड स्ट्रोमा बोलते हैं, ये जो मटेरियल है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रोमा, इनर के अंदर वाला, ये कैसा हो जाएगा, यूनिक कंपार्टमेंट हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, यूनिक कंपार्टमेंट। ये यूनिक कंपार्टमेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि इनर जो क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, ये इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, कुछ कुछ चीजें आएंगी। So everything is not allowed inside inner chloroplast membrane, so it has got to enclose unique compartment. स्ट्रोमा का कंपोजिशन साइटोप्लाज्म से नहीं मिलता, क्योंकि स्ट्रोमा के बाहर का मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है, वेरी सेलेक्टिवली परमिएबल है। लेकिन पेरीक्लोरोप्लास्ट स्पेस का कंपोजिशन साइटोप्लाज्म से मिलता है, क्योंकि बाहर का मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्लोरोप्लास्ट में एक और मेम्ब्रेन सिस्टम है, पूरे तीन मेम्ब्रेन सिस्टम है। तो ये जो तीसरा वाला मेम्ब्रेन सिस्टम है, इसको हम लोग बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम। बेटा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सिस्टम दो तरह का है, एक थाइलाकॉइड होता जो एक के ऊपर एक अरेंज होता। ठीक है, ऐसा ही एक और भी बना देते हैं, जैसे एक मैंने बनाया ऐसा एक और बना देते। तो एक तो ये वाला थाइलाकॉइड हो गया जो एक के ऊपर एक अरेंज है, लेकिन ऐसा भी थाइलाकॉइड होता जो एक एंड से दूसरे एंड पे रन करे। ठीक है, तो याद रखो कि ये वाला भी थाइलाकॉइड है और ये वाला भी थाइलाकॉइड है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टैक, या फिर ऐसे एक फ्लैट स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। ये वाला भी थाइलाकॉइड है, ये वाला भी थाइलाकॉइड है, लेकिन इन दोनों का नाम अलग अलग है बेटा। इस वाले का नाम है ग्रेना थाइलाकॉइड, ग्रेना थाइलाकॉइड। और ग्रेना थाइलाकॉइड की खास बात क्या है, ये एक के ऊपर एक रखे, लाइक पाइल ऑफ कॉइन, एक के ऊपर एक रखे ना। तो ग्रेना थाइलाकॉइड का यूनिक फीचर क्या है कि ये कैसे है, पाइल ऑफ कॉइन की तरह है, या स्टैक ऑफ कॉइन की तरह है। लेकिन ये भी थाइलाकॉइड है, ये वाला जो थाइलाकॉइड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। स्ट्रोमा थाइलाकॉइड की खास बात यह है कि स्ट्रोमा थाइलाकॉइड जो है ये दो ग्रेनम को कलेक्ट करते हैं। बेटा ये जो एक स्ट्रक्चर है पूरा स्टैक जो है, इसका नाम है ग्रेनम। तो जो दो ग्रेनम को कनेक्ट करता है, ये वाला ग्रेनम और ये वाला ग्रेनम जो कनेक्ट करता है, इस वाले स्ट्रोमा थाइलाकॉइड का नाम हो गया इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड, इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड। तो देखो ये वाला भी थाइलाकॉइड है इंटरग्रेनल, लेकिन ये वाला भी थाइलाकॉइड है ग्रेनल। तो ये वाला भी एक थाइलाकॉइड है बेटा, और ये वाला भी एक थाइलाकॉइड है, दोनों का मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो तो इनर मेम्ब्रेन और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस क्या है, स्ट्रोमा। और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर भी तो एक स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं लूमेन। इस स्पेस का नाम क्या है बेटा, लूमेन, लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। तो अगर आप इस डायग्राम को एक बार फिर से समझने की कोशिश करो तो थाइलाकॉइड में इंटरेस्टिंगली एक नहीं दो नहीं तीन मेम्ब्रेन सिस्टम है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। लेकिन जो आउटर टू मेम्ब्रेन है ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, तो ये दोनों एनवेलपिंग मेम्ब्रेन है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन है। अंदर वाला मेम्ब्रेन जो है वो बहुत इलेबोरेट है, बहुत ज्यादा तरीके से फोल्ड हुआ है। ठीक है, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन कैन आइदर बी प्रेजेंट एज स्टैक, तो क्या बोलते हैं, ग्रेना थाइलाकॉइड, और इट कैन बी प्रेजेंट एज लॉन्ग स्ट्रिप कनेक्टिंग, ये जो ट्यूब्यूल है ये दो ग्रेनम को कनेक्ट कर रहा, तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। जो पाइल की तरह है उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रेना थाइलाकॉइड। ठीक है ना। नेक्स्ट, दो तरह का फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन होता है, एक होता है लाइट डिपेंडेंट और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट।
लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पाया जाता है पिगमेंट सिस्टम, जो मैं यहाँ पे ऐसे शो कर दे रहा हूँ। तो जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इस पे बेटा पाया जाता है पिगमेंट सिस्टम, ठीक है, उसको मैं PS से लिख दे रहा हूं। ये पिगमेंट सिस्टम में क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्या स्ट्रोमा में पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है, या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पाया जाता है? तो देखो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। सो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पाया जाता क्लोरोफिल। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां होगा? लाइट रिएक्शन कहां होगा? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। बेटा जब लाइट आएगी तो लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। तो मान लो इस तरह से लाइट आ रही है, तो लाइट को कौन एब्जॉर्ब करेगा? लाइट को एब्जॉर्ब करेगा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है जो हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रोमा है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, क्योंकि स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन। बेटा डार्क रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, तो इसको कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस भी बोल सकते हो आप। तो स्ट्रोमा में क्या बनता? कार्बोहाइड्रेट। और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां होता? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है। एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन आर प्रेजेंट ऑन इन स्ट्रोमा, एंजाइम्स ऑफ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन आर प्रेजेंट ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। एक दो छोटा मोटा पॉइंट और है कि ये जो थाइलाकॉइड है इसके, ये जो स्ट्रोमा है इनफैक्ट इसके अंदर एक कॉइल डीएनए पाया जाता है, ठीक है। ये जो डीएनए है इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्लोरोप्लास्ट का डीएनए या फिर सीपी डीएनए, ठीक है। ये जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है इसकी कुछ खास बात है, या तो ये सिंगल कॉपी होगा और या तो इवन ये मल्टीपल कॉपी भी हो सकता है। मतलब एक कॉपी भी हो सकता है और एक से ज्यादा कॉपी भी हो सकता है डीएनए मॉलिक्यूल का। एनसीईआरटी में लिखा डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो एक भी हो सकता है डीएनए और एक से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जनरली सिंगल कॉपी होता है, वहां वन सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मॉलिक्यूल्स, मतलब एक भी हो सकता और ज्यादा भी हो सकता। नेक्स्ट, ये भी बैक्टीरिया लाइक होता है, तो ये सर्कुलर होता है। बेटा यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस का डीएनए लीनियर होता है, लेकिन ये डीएनए बैक्टीरिया लाइक है, सर्कुलर है। और ऑब्वियसली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया लाइक है, बैक्टीरिया में जो डीएनए होता है न्यूक्लियोइड में उसके जैसा है, न्यूक्लियोइड लाइक लिखो या फिर आप लिख सकते हो बैक्टीरिया लाइक। तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए बैक्टीरिया लाइक है, स्पेशली ब्लू ग्रीन अलगी से मिलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके पास डीएनए भी है और 70S वाली राइबोसोम भी है, ठीक है। 70S वाली राइबोसोम भी है, जो कि किससे मिलती है? 70S राइबोसोम अगेन बैक्टीरिया से, ठीक है। तो 70S राइबोसोम भी है और बहुत तरह के आरएनए भी है, जैसे mRNA, tRNA, ठीक है, rRNA, बहुत तरह के आरएनए भी है, ठीक है। तो अगर इसके पास डीएनए है, अगर इसके पास राइबोसोम है, अगर इसके पास अलग अलग तरह के आरएनए है, तो ये डीएनए का यूज करके क्या बना सकता है बेटा? प्रोटीन बना सकता है। क्लोरोप्लास्ट अपना प्रोटीन खुद बना सकता है यूजिंग इट्स डीएनए। अगर इसके पास डीएनए है तो इसके पास जीन है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए में क्लोरोप्लास्ट के जीन्स होंगे, प्लास्टिडियल जीन्स होंगे, उसमें प्लास्टिडियल इनहेरिटेंस होगी। मतलब क्लोरोप्लास्ट में एबिलिटी है अपना जीन रख के उससे अपना प्रोटीन खुद बनाने की। तो यहां पे एक पॉइंट हो गया कि क्लोरोप्लास्ट कैन सिंथेसाइज its own protein. Chloroplast can synthesize its own protein. इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेमाई ऑटोनॉमस। क्लोरोप्लास्ट अपना प्रोटीन खुद बना सकता है, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं सेमाई ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट अगर अपना प्रोटीन खुद बनाएगा तो अपना मेटाबॉलिज्म भी खुद चलाएगा। तो आप देख रहे हो कि एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और
इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन है, मोर परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन में पोरिन नहीं है, देयरफॉर इट इज लेस परमिएबल। इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के बीच में पेरिक्लोरोप्लास्ट स्पेस है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में एंजाइम पाए जा रहे हैं, प्रोटीन बनाने के लिए भी एबिलिटी है और कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए भी एबिलिटी है। फोटोसिंथेसिस के डार्क रीजन में कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो स्ट्रोमा हैज एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। स्ट्रोमा के अंदर अगर आप आओगे तो आपको थाइलाकॉइड मिलेगा। थाइलाकॉइड दो तरह का है, ग्रेनल थाइलाकॉइड विच कैन एग्जिस्ट एज पाइल ऑफ कॉइन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनम। प्लूरल फॉर ग्रेनम इज ग्रेना। तो ग्रेनम का जो प्लूरल है वो है ग्रेना, और इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? ग्रेना लेमेली। बेटा सिमिलरली स्ट्रोमा थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन को बोलेंगे स्ट्रोमा लेमेली। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? ल्यूमेन, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है? स्ट्रोमा। सो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन सेपरेट्स ल्यूमेन फ्रॉम स्ट्रोमा। इनर मेम्ब्रेन सेपरेट्स स्ट्रोमा फ्रॉम पेरिक्लोरोप्लास्ट स्पेस एंड आउटर मेम्ब्रेन सेपरेट्स पेरिक्लोरोप्लास्ट स्पेस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, क्योंकि इन सब चीजों के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए जो है उसको हम लोग बोलते हैं सीपीडीएनए। ये सिंगल कॉपी भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। ये सर्कुलर होता है, बैक्टीरिया लाइक होता है, मतलब टेलोमियर एब्सेंट होते हैं, लीनियर नहीं होता। न्यूक्लियस का डीएनए लीनियर है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया लाइक डीएनए है बेटा। सर्कुलर होने की वजह से ये डीएनए बैक्टीरिया लाइक है, मतलब बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियोइड होता, तो न्यूक्लियोइड लाइक डीएनए है। सो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए पैकेज्ड है न्यूक्लियोइड लाइक मैनर में। इसके पास राइबोसोम है 70S वाली, आरएनए है, तो डीएनए राइबोसोम आरएनए का यूज करके क्लोरोप्लास्ट अपना प्रोटीन खुद बना सकता है। सो क्लोरोप्लास्ट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, और माइटोकॉन्ड्रिया भी अपना प्रोटीन खुद बना पा रहा था, जो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया के लेक्चर में देखा। तो याद रखो क्लोरोप्लास्ट इज एन इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनेल। इसकी शेप लेंस शेप है, और हायर प्लांट्स के अलावा और भी अलग अलग शेप है। अगर मैं साइज प्रोपोर्शन की बात करूं तो जो क्लोरोप्लास्ट की साइज है, ये भी आप लिख लो कि क्लोरोप्लास्ट की साइज इस तरह से, जो इसकी विथ है बेटा, विथ जिसको आप बोलते हो, ये जो विथ है, अगर मान लो ये ऐसा क्लोरोप्लास्ट है ना, ठीक है, तो इसका जो विथ है ये ऐसा दिया 2 to 4 माइक्रोमीटर। ठीक है ना। और इसका जो ये लेंथ पैरामीटर है, ये वाला जो पैरामीटर है, ठीक है ना, ये कितना है? 5 to 10 माइक्रोमीटर। क्लेमाइडोमोनाज में एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप का, और मेसोफिल सेल में एक क्लोरोप्लास्ट में एक सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। तो लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कैन बी प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक सेल्स ऑफ लीफ। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक खास तरह के प्लास्टिड है जो ग्रीन प्लास्टिड है। इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पाया जाता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। इसीलिए मैंने थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को देखो ग्रीन से बनाया, जस्ट टू सिग्निफाई कि क्लोरोफिल कहां पाया जाता? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखा। आई होप यू हैव मेड नोट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो।